जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देखते रहे हैं कि मैं कुछ और ही मुद्दों को उठाता हूं, लेकिन आज का मुद्दा बहुत ही डिफरेंट है। असल में मैं भी एक व्यापारी धर्म को फॉलो करने वाला हूं। मेरा मेन काम जो है व्यापार है और मैं छोटा व्यापारी हूं। और ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है जो कि मैं अपने चैनल पे इस वीडियो को लोड कर रहा हूँ, ताकि जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनको भी इसकी जानकारी मिले, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी ये नहीं कहा जा सकता कि समाज का हिस्सा नहीं है। तो जो मेरी सामाजिक वीडियोज़ होती हैं उससे इसको अलग ना समझिएगा। इस वीडियो के अंदर हम 2 पॉइंट्स को उठाएंगे कि व्यापार जो है बहुत डाउन चल रहा है, और दूसरा पॉइंट हम इसमें उठाएंगे कि इतना व्यापार डाउन होने के बावजूद भी जीएसटी कलेक्शन कैसे अप होता जा रहा है। गवर्नमेंट की किटी में जीएसटी का कलेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात, जो पहला पॉइंट है इसके अंदर, वो ये है कि व्यापार जो है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। मेरी जान पहचान देश के ऐसे ऐसे कोने में से है जिनके बारे में मैं बिल्कुल सत्यता से और प्रमाण से ये बात आपको बता रहा हूँ। सारे सेंटर्स में मेरी नहीं जान पहचान है। जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान है वो है दिल्ली, सूरत, बम्बई, हैदराबाद, लखनऊ। इस तरीके के ये 5-6 जो मेन सेंटर्स हैं जहाँ से कपड़े का निर्माण होता है, जहाँ से कपड़े के बारे में रेडीमेड्स बनते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होते हैं। ये सेंटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपको जानकारी है तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आपने पूरा भारतवर्ष इसमें कवर कर लिया है। तो दोस्तों, ये सब जगह से रिपोर्ट आ रही है कि कपड़े का बिज़नेस जो है वो बहुत नीचे चल रहा है। बाज़ार में एकदम कस्टमर नहीं है, मॉल्स एकदम खाली पड़े हुए हैं, बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं वो भी नुकसान में चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो जो पार्किंग लॉट्स बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, जिससे तुरंत आप किसी भी मॉल में आप जाएंगे, आप देखेंगे अगर पार्किंग लॉट खाली है, इसका मतलब मॉल के अंदर कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं है। मॉल की पार्किंग अगर 1/3 भरी हुई है तो ये समझ लिए ये गाड़ियाँ खुद वहाँ के लोगों की होती है, स्टाफ की होती है, मालिकों की होती हैं। तो 1/3 पार्किंग अगर भरी हुई है तो ये मान के चलिए कि कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आधे से ऊपर पार्किंग भरी हुई है तब आप मानिए कि कस्टमर यहाँ पे अब आवागमन यहाँ पे है। तो अब हम लोग आते हैं इस बात के ऊपर कि बाज़ार बिल्कुल ही डाउन है। हर एक व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है, सेल्स है नहीं। और ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं है, सेल्स हैं, पर प्रिडिक्टेबल सेल्स जिसको कहा जाए वो नहीं है। अभी आप मान करके चलिए कि जैसे कोई एक व्यापारी है, एक नॉर्मल व्यापारी है, वो समझिए 20 लाख रुपए का माल परचेज़ करता है। तो 20 लाख रुपए का माल एक महीने में अगर परचेज़ करता है तो वो उसने उसी हिसाब से अगर परचेज़ किया है और बाज़ार एकदम से बैठी हुई है जैसा आजकल दिख रहा है, उसका माल अगर 10 लाख रुपए का बिका है तो वो व्यापारी फर्दर जिससे परचेज़ किया उसने माल, उसको पेमेंट कैसे करेगा। तो सबसे बड़ी तकलीफ़ आ रही है पेमेंट्स की। तो और जैसे उसने अनप्रिडिक्टेबल का मैं आपको और दूसरा भी पहलू दिखा रहा हूँ कि अब अगर 2 महीने सेल्स उसकी 10 लाख की परचेज से पूरी हो रही है, तो वो ये अगले तीसरे महीने में भी वो यही कर रहा है कि वो 10 लाख की ही परचेज़ कर रहा है। और एकदम से अगर बिज़नेस फिर से पुनः शूट अप हो गया, जैसे 20 लाख से वो सीधे 50% अपने परचेज़ के ऊपर आ गया है, और इधर एकदम से जो है मार्केट शूट अप हो जाता है, तो वो जो है कस्टमर को जो माल चाहिए वो समय उसके पास माल नहीं होता है, तो देयरफॉर दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू लेस सेल्स। ठीक है ना। तो अब फिर वो कहीं मार्केट में कस्टमर एकदम से चल पड़ा, वो फिर उसने कुछ ज़्यादा माल परचेज़ किया और फिर अगली बार बैठ गया। तो ये अनप्रेडिक्टेबल सेल्स होती हैं जिससे व्यापारी बहुत हमेशा परेशान हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल सेल्स से एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये है कि व्यापारियों को पेमेंट देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे एक अंदाज़ा होता है कि हमारी सेल 50,000 रुपये की होगी पर डे, तो 1.5 लाख रुपए की अगर हम चेक काटते हैं 3 दिन बाद की, तो हमको ये विश्वास होता है कि हम 3 दिन बाद उसको पास करा ले जाएंगे। आज समय ये है कि एकदम से 20,000 रुपये की सेल उसकी हो जा रही है, आज एकदम से उसकी 10,000 रुपये की सेल रह जा रही है, और एकदम से ही उसके बाद फिर 75,000 की सेल हो जा रही है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल जो होता है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि व्यापारियों ने अब पोस्ट डेटेड चेक्स देना बंद कर दिया है। तो पोस्ट डेटेड चेक्स आप लोग शायद इकोनॉमी में ज़्यादा रुचि रखते हैं या नहीं जानकारी है आपको, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पोस्ट डेटेड चेक्स एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती हैं इकोनॉमी को घुमाने के लिए।
आज आपने 15 दिन आगे की अगर किसी को चेक बना के दे दिए तो उसको विश्वास होता है। ये मैं आपको चेन, जो जैसे चेन एक के पीछे एक बंधी हुई है, उसकी बात आपको बता रहा हूँ। जैसे आज आपने 15 दिन आगे की किसी व्यापारी को पेमेंट दे दी है, चेक बना करके दे दिए, पोस्ट डेटेड चेक दे दिए, तो उसको विश्वास होता है कि 15 दिन में ये हमारे पास पेमेंट इतना आ जाएगा। आप ही की तरीके से 10 व्यापारी और हैं जिसने 50-50 हज़ार रुपये दिए, तो यानी 5 लाख रुपए उसके पास फलां तारीख को जो है कलेक्शन हो जाएगा। वो उस बड़े होलसेलर को या उस बड़े व्यापारी को 5 लाख की सेल फर्दर आगे दूसरे को देनी है, तो वो भी आगे उसको वह जिस तारीख आपकी तारीख खर्च कर लिया आपने, 1 तारीख को उसको 15 दिन आगे की चेक दी है, तो वो 15 तारीख की चेक आगे 5 लाख रुपए की बनाएगा, जो उसको फर्दर चेन में जो आदमी फंसा हुआ है उसके लिए, और इसी तरीके से वो आगे अपनी चेन बढ़ाता जाएगा। तो इस तरीके से जो पोस्ट डेटेड चेक्स होती हैं, ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा हेल्प करती हैं, जो आजकल चल नहीं रहा है बिल्कुल। आजकल श्योर एंड शॉर्ट जो व्यापारी देखता है कि हमारे खाते में पैसा आ गया है, तो वो सेम डे की पेमेंट भले आपको दे दे। जैसे आज 15 तारीख है और 15 तारीख में उसके पास खाते में पैसा है, तो 15 तारीख की ही आपको देगा। ऐसा नहीं कि जो है पेमेंट जो है पीछे चल रही है, पेमेंट वहीं चल रही है, अपनी जगह पे ही पेमेंट खड़ी हुई है। लेकिन जो एक आश्रय पे था बाज़ार की, हाँ ये आने वाले समय में ये होगा, फिर इसके आने वाले समय में ये होगा, इसके आने वाले समय में ये होगा, ये प्रिडिक्टेबल मार्केट अब नहीं रह गई है। तो जिसकी वजह से जो चेन की जो मैंने आपको बताया 15 तारीख, तो जो चेन की आखिर में खड़ा हुआ था व्यापारी, उसने प्रोडक्शन अपना धीमा किया, फिर उसके पीछे वाले ने अपना ऑर्डर्स धीमा किया, फिर उसके पीछे वाले ने अपने ऑर्डर्स धीमे किए। तो इस तरीके से पूरी चेन जो है ये देखिएगा तो लाइन से इफेक्ट हो गई। तो ये एक जो है बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। सेल्स डाउन है, ये मैं नहीं कहूँगा कि सेल्स बिल्कुल ही जो है डाउन नहीं है। सेल्स पे असर है, ऑलमोस्ट 10 से 20% का फ़र्क है। सेल्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घुस गई है धरातल में, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, इसकी वजह से देखिए पूरी इकोनॉमी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से इकोनॉमी मूव करती है और किस तरीके से इकोनॉमी इस समय फंस गई है। फिर इसमें आता है कि जब हम लोगों की यार इकोनॉमी सारी बिल्कुल बैठी हुई है, तो ये गवर्नमेंट पता नहीं कौन से नए आंकड़े लेकर के आ रही है यार, पता नहीं झूठे आंकड़े हैं कि न जाने क्या इनका चुनावी मुद्दा है कि इस समय चुनाव है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो अच्छा बताने वाले अच्छा बताने लगते हैं, बुरा बताने वाले बुरा बताने लगते हैं। लेकिन मैं आपको व्यापारिक दृष्टि से बता रहा हूँ, मैं भी करीब 1 महीने से इस तरीके की अनप्रेडिक्टेबल सेल्स को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत समय से मैं आत्ममंथन कर रहा हूँ। मुझे भी कोई इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि ये GST कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग देखिए एक छोटे गियर हैं इस इकोनॉमी के, हम लोग एक छोटे गियर हैं। जैसे मैंने आपको बताया मैं कपड़ा व्यापारी हूँ, तो इस तरीके से कपड़े का व्यापार ही केवल इकोनॉमी को नहीं घुमाता है। इसके अलावा कोई लोहे का भी व्यापार होगा, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन का होगा, कोई अलग अलग तरीके के बहुत सारे व्यापार होते हैं। कंप्यूटर का व्यापार होता है, मोबाइल का व्यापार होता है, बहुत सारे व्यापार होते हैं। तो हम लोग इसके अंदर ये 4 साल पहले मैंने ये बात कही थी, तब उस समय में बड़े चक्के जाम हो गए थे, बड़े गियर्स बहुत फंस गए थे एकदम। पूरी इकोनॉमी, सारी मीडिया कह रही थी कि भैया इकोनॉमी तो गई तेल लेने अब। लेकिन हम लोगों की सेल बढ़िया चल रही थी। हम लोग का पता नहीं है मीडिया को क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, हम लोग लंच नहीं कर पा रहे हैं, और ये कह रही है कि जो है इकोनॉमी बिल्कुल धरातल में चली जा रही है। तो तब ये 4 साल पहले मैंने ये जो बात कही थी, वो बात मुझको आज जो है याद आई है, तभी मैं ये वीडियो आपके सबके लिए बना रहा हूँ, अपने लिए भी बना रहा हूँ कि जब हम लोग एक छोटे गियर हैं इस इकोनॉमी के, ऐसे ही बड़े गियर्स होते हैं जो एयरलाइंस वाले हैं और अडानी, अंबानी, पोर्ट वगैरह, जो भी आप समझ सकते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये बड़े गियर्स हैं जो इकोनॉमी में पूरे देश के अंदर जिनका नाम होता है कि हाँ भाई ये लोग, इन लोगों की वजह से देश चल रहा है। तो ये जब बड़े गियर्स हैं, जब अब ये मूव हो रहे हैं, बहुत फास्ट मूव हो रहे हैं, तो ये बड़े गियर्स हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं, तो ये इनसे GST कलेक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट की किटी भर रही है। और ये मैंने देखा है कि जिस समय जो है बड़े गियर्स चलते हैं, तो उसके 3 से 4 महीने के बाद जो है छोटे गियर्स के ऊपर उसका असर आना शुरू होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, इस तरीके के आसपास जो है ये मार्केट फिर से एकदम बूम पे आने वाली है। तो जो है हम लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा बुरा फेज़ जो चल रहा है। तो अब ये क्या है कि हम लोग जो छोटे गियर हैं, ये छोटे गियर इस समय जो है फंस गए हैं। इस समय जो बड़े गियर हैं वो चल रहे हैं, और उनके साथ फिर वो मीडियम गियर्स मूव करना शुरू करेंगे। फिर मीडियम जो गियर्स हैं वो मूव करते करते स्मॉलर जो गियर्स हैं ये भी मूव करना शुरू कर जाएंगे। और मैं ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सारे के सारे गियर्स एक साथ अगर चलते चले जाएँ तो हमारा देश जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये जो इकोनॉमी है ये वापस अपने ट्रैक के ऊपर आएगी। जय हिंद।